बाप दादा की जमीन बेचूंगा, ये कहने पर अंसारी को योगी ने किया मजबूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। योगी राज में क्या कुछ नहीं बदला। जो गुंडे माफिया सीना चौड़ा करके घूमते थे, आज वो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, कैद में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा अतीक अहमद, क्योंकि योगी के राज में नियम केवल एक है, माफिया को खदेड़ना और जनता को सुरक्षित रखना। यूपी के सारे पुराने माफियाओं का हाल ये है कि वो जेल के अंदर कैद है, और अब तो हाल ऐसा है कि माफिया मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी अपने बाप दादा की जमीन बेचने को मजबूर हो गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से यूपी में सियासत और गर्मा गई है। बसपा से 2019 में चुनाव लड़ने वाले अफजाल अंसारी अब इस बार सपा से चुनाव लड़ेंगे। सपा ने उन्हें गाजीपुर से टिकट दिया है। चुनाव लड़ने को लेकर अफजाल अंसारी ने ऐसा बयान दिया है कि लोग कह रहे हैं योगी राज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों का हाल देखिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुझे सरकारी मशीनरी ने लूटा है। इस बार मैं अपने बाप दादा की जमीन बेचकर चुनाव लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। अब जिस तरह से अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि भले ही उन्हें अपने बाप दादा की जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है। योगी ने अपने एक्शन से ऐसा हाल कर दिया है, चैन से और ठाट में घूमने वाले जमीन बेचने को तैयार है, इस पर मजबूर हो गए हैं। इसी को लोग योगी से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी राज में देखिए क्या कुछ बदल गया है। अफजाल अंसारी जमीन बेचने को मजबूर हो गया है। वहीं राम मंदिर के निर्माण को लेकर अफजाल अंसारी ने कहा, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है और राम को लेकर किसी को कोई विवाद नहीं है। ऐसे में बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें 2019 में अफजाल अंसारी ने मायावती की पार्टी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वहीं अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन पर 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का आरोप है। और इसी मामले में उनके भाई मुख्तार अंसारी को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा का ऐलान किया था। लेकिन अफजाल अंसारी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए हैं और अब सपा ने उन्हें गाजीपुर से टिकट दिया है। फिलहाल जिस तरह से इनका बयान सामने आया है अफजाल अंसारी का, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि इसके अलावा अफजाल अंसारी ने और क्या कुछ कहा था, सुनिए। जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थीं और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है। गाजीपुर लोकसभा में क्या करेंगे? गाजीपुर की लड़ाई पहले आने तो दीजिए, कौन आएगा। हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं, हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी सम्मान है, सहानुभूति है। पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। एक परिवार से 12 लोग ऐसे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जेल खटी है, जो कोड़े खाए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आजाद भारत की सीमा में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए, महावीर चक्र उनकी वीरता के लिए उन्हें मिला। आज उस परिवार के लोगों को उग्रवादी कहा जाता है, आज उस परिवार की महिलाओं को अपमानित किया जाता है। आज आपके कहने से, आपके आरोप में सच्चाई क्या है, झूठ में आरोप क्या है, ये न्यायालय में भी और जनता के न्यायालय में भी, दोनों जगह इसका फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाएगी। 2004 की जीत थी 2,27,000 वोटों से, मनोज सिन्हा को, वही मनोज सिन्हा जो इंद्रलोक के मालिक हैं इस वक्त, जो चुनाव हारने के बाद भी कश्मीर के एलजी बनाए जाते हैं और चुनाव जीतने वाले को घबरा करके सरकार, डर करके सरकार झूठे मुकदमों में फंसा करके और अपमानित और प्रताड़ित करती है।